4 बच्चे मेरी ससुराल से भी घायल हैं। 3 के पैर में गोलियां लगी हैं और एक का हाथ में चोट लगी हुई है। अभी तक शायद किसी मीडिया में कहीं भी उनकी खबर नहीं दिखाई जा रही है। जो ये लड़ाई है मेवाती वर्सेस गुर्जर हो गई है और मुझे अपनी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोकल मेवाती है, कुछ लोकल था और कुछ बाहर के वो लोग थे। मेवातियों ने कुछ नहीं कहा। महिलाओं से मेरी कईयों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि तुम हमारी बहन बेटी है और हमें मोनू मानेसरिया चाहिए। अब तो ये जो मामला है ना, हम लोकल लोगों को संभालना, सरकार लाचार हो चुकी है। जी बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबीता कराना है। जी, आपने घटनाओं को किस तरह से देखा, कब कोई घटना हुई है, कुछ बताइए। मैं अपने घर पे काम कर रही थी, GLS अरावली होम टू सोसाइटी में मैं रहती हूँ। तो 4:30 बजे मेरे हस्बैंड घर भाग के गए। तो मैंने कहा कि इतना घबराया हुआ क्यों है? तो बोला कि सोहना में दंगे होने वाले हैं। मैंने कहा ये तुझे कैसे पता? कि पुलिस ने बहुत जल्दी सारी दुकानें बंद करवाई हैं और मैं भाग के आई हूँ, मेवात में दंगे हो गए हैं। मुझे इस यात्रा का पता था, हमने मैसेज भी सर्कुलेट किए थे कि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, गुर्जर जाति के लिए मैं काम करती हूँ, हम अपने इतिहास को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हमने एक दिन पहले रात को 8 बजे मोनू मानेसरिया का लाइव भी सुना था। उसने ये कहा था कि तुम्हारा जीजा भी इस यात्रा में आएगा, लेकिन वो इस यात्रा में नहीं आया और इसके जाल में मेवाती फंस गए। जब ये लोग यहाँ से और गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं मेवाती, तो उस टाइम पुलिस भी लाचार हो चुकी थी। लाखोवास और सांप की नंगली 2 गांव बिल्कुल पास में पड़ते हैं, उनके बच्चों को वहां पर सूचना दी गई, उन्होंने आके सिचुएशन कंट्रोल की। 4 बच्चे मेरी ससुराल से भी घायल हैं। 3 के पैर में गोलियां लगी हैं और एक का हाथ में चोट लगी हुई है। अभी तक शायद किसी मीडिया में कहीं भी उनकी खबर नहीं दिखाई जा रही है। यहाँ कितने लोग घायल हुए? तो मंदिर पर आप पहुँचे थे? नहीं, मंदिर पे मैं नहीं पहुंची। कल मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना कि इस घटना का पहले कोई आभास नहीं हो पाया। एक यात्रा हो रही है, प्रशासन, इंटेलिजेंस, CBI हर कोई खबर देता है, CID वगैरह, कि वहाँ का ये माहौल है। किसी भी यात्रा से पहले और ये तक धार्मिक के बीच में अगर एक पत्ता भी हिलेगा तो दूर से हलचल दिखाई देती है। पहाड़ों में हमने जन्म लिया है और पहाड़ों में ही हम मरेंगे। अब तक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, अब स्थिति कैसा देख रही हैं आप? स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन जो ये लड़ाई है मेवाती वर्सेस गुर्जर हो गई है और मुझे अपनी बिरादरी से बड़ा प्रेम है, क्योंकि हमने देश आज़ाद हुआ 1947 में और गुर्जर आज़ाद हुआ 1952 में। हमारे तो क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट का दंश झेला है हमने 100 वर्षों तक। मौजूद लोगों से यहाँ बातचीत की तो वो बता रहे थे कि बाहर से लोग आए थे, यहाँ का स्थानीय लोग थे ही नहीं से। जिस प्रकार से मैंने वीडियो फुटेज को बड़ी बारीकी से देखा है, उनका पहनावा, उनका रंग ढंग, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोकल मेवाती है, कुछ लोकल था और कुछ बाहर के वो लोग थे। यहाँ के लोकल कम थे। तो शोभा यात्रा जो यहाँ निकाली जा रही थी, ये पूरी तरफ से कहीं ना कहीं भंग कर दी गई। हाँ, यात्रा में कुछ महिलाएं अंदर आ गई थी। महिलाओं से तो मेवातियों ने कुछ नहीं कहा। महिलाओं से मेरी कईयों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि तुम हमारी बहन बेटी है और हमें मोनू मानेसरिया चाहिए। जी। और ये ऐसी घटना पहले भी हुई है कि पहली बार हुई है? देखो, इस तरह का धार्मिक यात्रा पे जो ये किया गया है, ये हमारे यहाँ पहली बार हुआ है और पहली बार हिंदू पिटा है। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है मेरे लिए। तो मेरी ससुराल मेवात बॉर्डर पर है, हमारा फ्रंट गुड़गांव में लगता है और हमारे जो खेत वगैरह है मेवात बॉर्डर है। दिन रात उठे बैठे और गांव के बीच में से रास्ता मेवात का सोहना की तरफ आता है। आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खेत में कटिया छोड़ दे। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करेंगे कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आपसी भाईचारा बना रखे। क्या मुख्यमंत्री का या उसके प्रशासन का पहले ध्यान नहीं था? पहले वो भाईचारा नहीं बना सकते थे? पहले सोशल मीडिया पर नज़र नहीं रख सकते थे जो आज उन्होंने सोशल मीडिया पर नज़र रखी हुई है? अब तो ये जो मामला है ना, हम लोकल लोगों को संभालना, सरकार लाचार हो चुकी है। जी बिल्कुल।